नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज देखिए, हम लोग सेंसर के बारे में जानेंगे। हमारा बेसिक नॉलेज पार्ट 11 रहेगा। हम ये चाहते हैं कि एक भी पार्ट छूटे नहीं, सारा का सारा आप लोगों को नाम की जानकारी हो जाए, काम की जानकारी हो जाए, ताकि आने वाले समय में आप जब उसको प्रयोग में लाएं, रिपेयरिंग करने बैठें, तो आप लोग को दिक्कत नहीं आए। और पार्ट की जानकारी रहेगी आप सभी को, तो इससे इतना बेनिफिट होगा। हर एक चीज़ समझ के रखेंगे तो कहीं इंटरव्यू वगैरह में भी जाएंगे तो वहाँ किसी ने इंटरव्यू में किसी कंपोनेंट, किसी पार्ट के बारे में आपसे पूछ दिया, उसका नाम पूछ दिया, उसका काम पूछ दिया, तो आप लोग बेहिचक वहाँ जवाब दें, ताकि किसी भी इंटरव्यू, किसी भी परीक्षा में गए तो वहाँ आप लोगों का तरक्की हो जाए, वहाँ से मायूस होकर वापस ना आना पड़े। इसलिए मैं सारी जानकारी एक एक चीज़ की आप लोगों को डिटेल में दे रहा हूँ। आप लोग इसको लिखते जाइए और अच्छी तरह से याद करते जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ जो मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ, ये बहुत ढूंढने के बाद आप लोगों को मिलेगा। इतना आसानी से नहीं मिल पाता है, और YouTube पर आप लोग ढूंढेंगे तो मिलेगा भी नहीं। इसलिए ये जो हमारे अंदर जानकारियां हैं, उसको आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। क्योंकि जो चीज़ हम अंदर की बात बताते हैं वो शायद कोई बताते नहीं होंगे। इसलिए मैं सोचता हूं, जब मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे ही रहा हूं तो अच्छी तरह से दे दूं, ताकि आप लोगों को कोई आने वाले समय में, आपके भविष्य में इस प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना आए। इसलिए ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं मैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग अच्छी तरह से बुक बनाइए और लिखिए, और इसको भी अपने प्रयोग में लाएंगे। जैसा समय आएगा, जैसा परिस्थिति रहेगा, जैसा काम रहेगा, वहाँ हम इसको यूज में लाते हैं। तो आज का हमारा लेसन रहेगा सेंसर के बारे में। सेंसर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते थे, एनटीसी, पीटीसी। पिछले वीडियो में हमने एनटीसी, पीटीसी के बारे में विस्तार से जानकारी दिया हूं, यदि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो। उसी प्रकार सेंसर का भी काम रहता है। और एनटीसी, पीटीसी की हम बात कर लें तो एक प्रकार का वो भी रेजिस्टेंसी है, गर्म होने पर बंद हो जाता है और दूसरा ठंडा होने पर बंद हो जाता है। यही तो काम सेंसर में भी है, गर्म और ठंडा। गर्म पर काम करेगा, ठंडा पर काम करेगा। और जिस रूप का, जिस विभाग का सेंसर डिजाइन हुआ है, जो उसमें धातु पड़े हुए हैं, उसी धातु पर उसको क्रिया कराया जाता है। तो इसी के बारे में आज सब हम जानेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। और सेंसर का काम क्या रहता है, सूचना को आदान प्रदान करना, ये भी सब आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह से। और नहीं मालूम है तो मैं बता ही रहा हूं, सेंसर का मुख्य रूप से क्या विभाजन करता है, क्या काम करता है, कैसे चलता है। तो किसी चीज का आदान प्रदान करना, इसके बारे में भी हम आगे आप लोगों को वीडियो में सारा विस्तार से बताने वाला हूं। तो आइए इसको देख लेते हैं किस प्रकार है। हमारे बोर्ड पर सब पहले से मैं लिख के रखा हूं कि हम बताते जाएंगे, समय ज़्यादा नहीं जाएगा, वीडियो लंबा नहीं होगा। यही चीज़ अभी मैं लिखना चालू करूं तो उसमें समय निकल जाता है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप लोगों को बहुत देर तक देखना पड़ता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी दे सकूं। इसलिए जो परेशानी उठाना है, जो मेहनत करना है, मैं ही करूं। आप लोगों के ऊपर कोई उतना भार ना पड़े, दबाव नहीं आए। आप फटाफट इससे सीखते जाएं, आपका समय भी बचे और अच्छी कामयाबी मिले। एक नंबर में मैं लिख के रखा हूं, आप लोग देख सकते हैं, IR सेंसर। इसका पूरा नाम हम बोले तो
इंफ्रारेड सेंसर। IR सेंसर का पूरा नाम इंफ्रारेड सेंसर होता है और ये दो प्रकार के होते हैं। मैं इधर समझने के लिए भी लिख भी दिया हूं, अभी उसके बारे में भी बता देता हूं डिटेल्स में। तो IR के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था, वहां से आप लोग समझे होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, वही बात बताएंगे, या नहीं तो यहां मैं बता ही रहा हूं। इंफ्रारेड सेंसर, अब इसमें क्या है, पहला नंबर में मैं लिख के रख दिया हूं ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर। एक क्या करता है ट्रांसमीटर, यानी मतलब समझ रहे हैं। अब किसी भी चीज का आप बात करेंगे तो उसमें उसके नाम से ही उसका गुण छुपा रहता है। यदि गांव में किसी बच्चे का नाम भोला रख दिया जाए तो सचमुच में वो भोला ही हो जाता था। किसी का नाम शेरू रख देते थे तो वो शेर की तरह दौड़ता था, शेर बनी जाता था। तो किसी भी चीज का नाम है तो उसका गुण उसके नाम पर छुपा रहता है। उसको व्याख्या करते हैं, उसको लंबा करते हैं तो सारी चीजें मालूम गिर जाती है। जैसे रबड़ है, रबड़ छोटा रहता है लेकिन उसको जितना खींचेंगे उतना बढ़ता जाता है, फिर छोड़ते हैं छोटा हो जाता है। इसी प्रकार का नाम में हर एक चीज का गुण छुपा रहता है, नाम से आप उसको पढ़ सकते हैं। अब ट्रांसमीटर जो लिखा है यानी ट्रांसफर कर रहा है, रिसीवर जो है रिसीव कर रहा है। अब इस सेंसर का जो प्रयोग है हम लोग हर जगह कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अब कुछ सेंसर ऐसे हैं, सेंसर तो बहुत सारा है, बहुत प्रकार का है। मैं किनारे एक बार हो जाता हूं, ये सब देख लीजिए और लिखते भी जाइए ताकि आप लोगों को दिखे। मैं इसके सामने खड़ा हो जाता हूं, दिखने थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, इसलिए इतना आप लोग लिख लीजिए। फिर इसका विस्तार कर देता हूं, फिर दूसरे पे जाऊंगा, उसको भी लिखते जाइए। अब ये जो हमने बताया ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में, तो ये तो हमारे यूज में डेली आ रहा है। जैसे आपका रिमोट हो गया, और रिमोट में जो सेंसर लगा हुआ है किस प्रकार का, एक LED के टाइप का है, 2 पिन रहता है उसमें। उसको क्या करते हैं, सूचना हम भेजते हैं तो जाकर के टीवी में, चाहे AC में, चाहे VCR में, चाहे CD प्लेयर में, चाहे जहां उसका प्रयोग हम ले रहे हैं, तो जाकर उसको सूचना दे रहा है वो। ना तो दूसरा चीज क्या है, टीवी हो गया तो रिसीव कर रहा है, ले रहा है। तो ये आप रिमोट में देखे होंगे तो LED की तरह 2 पिन वाला लगा रहता है, और जो टीवी वगैरह में लगा रहता है वो 3 पिन का रहता है। जो यहां से सूचना कराया जाता है वो उधर जाकर के क्रिया हो जाता है, यानी वो ले लेता है। अब जैसा सर्किट का डिजाइन है उस प्रकार उसका काम हो जाता है वहां। अब समझिए, हमको आवाज को बड़ा करना है तो वॉल्यूम प्लस वाला जब हम दबाते हैं तो आवाज बढ़ने लगता है, माइनस वाला दबाते हैं तो घटने लगता है, चैनल वाला दबाते हैं चैनल बदली होता है, प्ले वाला दबाते हैं प्ले होता है, रिवर्स दबाते हैं रिवर्स होता है, फॉरवर्ड दबाते हैं फॉरवर्ड होता है, कलर दबाते हैं कलर होता है। अब ये क्या है, जो हम बटन का इधर प्रयोग कर रहे हैं वो बटन उधर जाकर के सूचना दे रहा है और क्रिया हो रहा है, जबकि पहले ही हम लिख के रख दिए हैं सूचना को आदान प्रदान करना किसका काम है, तो सेंसर का। ये बात क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 2 नंबर पे। चलिए इसको हम हटा दिए, अब यहां तो समझ में आ गया। अब 2 नंबर देखिए आप सब। हम लिख के रखे हैं हामी DT सेंसर। इसका भी नाम इसके गुण में छुपा हुआ है, हमिंग DT। नमी जहां पकड़ लिया ऐसे जगह पर इस सेंसर को लगाया जाता है
कि हम कहीं किसी सेट को रखे हैं, चाहे कोई भी उपकरण है उसको रखे हैं, वहां नमी का प्रभाव हो तो वो सेंस कर लेता है और सेंस करने के बाद सेट को बंद कर देता है। नमी जाने के बाद अब सेट बंद हो गया तो हमारा सेट में नुकसान कम होगा। चाहे सेंसर का काम है उसको पकड़ना, तो उसके लिए लगाया जाता है, वहां पर यूज होता है, जिसका नाम है ह्यूमिडिटी सेंसर। ये भी हो गया। दूसरा होता है कलर सेंसर, 3 नंबर पर मैं लिखा हूं कलर सेंसर। वो कहां प्रयोग करते हैं, जैसे समझिए वो सेंस इस प्रकार करता है कलर को देख करके। जब ऐसे हम चलेंगे तो कलर को किस कलर का है, यदि हम रेड पर सेट किए हैं उसके सामने ब्लैक आ गया तो क्या हो गया, वो बंद हो जाता है। इस प्रकार ये भी सेंसर काम करता है। अब आप देखे होंगे ट्रेन जब चलता है, ट्रेन तो सिग्नल जब लगाया गया है उसमें ग्रीन, रेड और येलो रहता है। अब उसका क्या अर्थ है, पूरा ग्रीन रहेगा तो ट्रेन को तेज भगाना है, येलो 1 नंबर है, 1 बल्ब जल रहा है तो स्लो चलाना है, 2 जल गया थोड़ा और स्लो जलाना है, और ग्रीन हो गया तो पूरा स्पीड में जो इसका स्पीड है उसमें चलाना है, रेड हो गया तो यानी उससे आगे नहीं बढ़ना है। उसमें भी क्या है, सेंसर लगा हुआ है। रास्ते में आप लोग देखेंगे जो डब्बा वगैरह लगा हुआ है वो सेंस करता है, जैसे ट्रेन का डब्बा निकला फटाक दे रेड हो जाता है। फिर जैसे वो आगे गाड़ी निकलता जाता है उस प्रकार वहां भी डब्बा है तो उसको मालूम गिरता है कि यहाँ गाड़ी हो गया तो यहाँ 1 बल्ब येलो हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा रास्ता खाली होता जाए तो पूरा ग्रीन हो जाएगा, तब पीछे की गाड़ी उसी स्पीड से चली जाती है। तो वहां भी सेंसर का प्रयोग किया जाता है। सेंसर का प्रयोग इस टेक्निकल जमाने में हर जगह हो रहा है। अब पहले मैं शुरू में बताया, पहले 2 ही प्रकार के सेंसर थे, उसी पर क्रिया होती थी, लेकिन इस प्रकार इस समय की युग में सेंसर की बात करें तो हम दिन भर सेंसर के बारे में बोलते रहेंगे तो सेंसर खत्म नहीं होने वाला है। बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, बहुत तरह के सेंसर आ चुके हैं, लेकिन कुछ जो हमारे को प्रेजेंट टाइम में याद है उसके बारे में बता देता हूं ताकि इतना जानकारी आप लोग ले लें, और आगे जो सेंसर की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी खोज करेंगे और उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो कलर सेंसर की बात हो गई। चौथा नंबर पर मैं लिखा हूं गैस सेंसर। एक बार मैं किनारे होता हूं, इतना लिखते जाइए ताकि भूले नहीं आप सभी को। गैस सेंसर वो किसको डिटेक्ट करता है, तो गैस को। समझिए आपके घर में गैस का बाटला है और वो लीकेज हो जाए और उसका हूटर मशीन लगा करके आप रखे हैं अपने घर में, आप कहीं भी हैं, जैसे मान लीजिए किचन में आपका गैस है और आप हाल में बैठ करके मौज से टीवी देख रहे हैं, इधर गैस आपका लीकेज हो गया तो गैस क्या करेगा, वो हूटर में जो सेंसर लगे हुए हैं उसको जाके टच करेगा, वहां उसको दर्शाएगा तो हूटर जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा कहीं लीकेज है, तो आकर के बंद करेंगे, देखेंगे। इसके लिए उसको लगाया जाता है, वहां प्रयोग होता है गैस सेंसर का। उसी तरह स्मोक सेंसर है। स्मोक सेंसर में क्या हो गया, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, ये सब का धुआं जाता है तो सेंस कर लेता है, वहां भी हूटर रहता है। और देखा जाए तो ये कंपनी वगैरह में भी इसको लगाया जाता है, जहां आग वगैरह लग जाता है उसका धुआं निकलता है और उसको टच करता है, डिटेक्ट करता है, तो आवाज आने लगता है तो लोग वहां जुटते हैं और उसको आग को बुताना चालू करते हैं। उस जगह पे इसका प्रयोग होता है। अब हम आते हैं दूसरे पर, 6 नंबर पर। 5 नंबर तक आप लोग लीजिए, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर लिखते जाइए, मैं किनारे होता हूं और नाम मैं बोलता हूं। 6 नंबर का टच सेंसर। टच सेंसर में क्या होगा, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं
तो मोबाइल में क्या है, टच, स्क्रीन टच है, स्क्रीन टच मोबाइल। टीवी भी स्क्रीन टच हो गया है, ये मेरा बोर्ड भी देख रहे हैं, ये भी स्क्रीन टच है। इसमें भी तो सेंसर लगा है, हम हाथ को लगा रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, वो तो सेंसर देख रहा है, वही लिखा रहा है। तो टच करने पर जो काम करे उसको टच सेंसर कहते हैं। कांटा देखें, कांटा पर जब वजन रखते हैं तो भी तो टच ही हो रहा है, कितना भार उस पर जा रहा है, कितना लोड जा रहा है, आप लोग को कैलकुलेशन करके डिस्प्ले में लिख के दे देता है कि इतना किलो है, इतना किलोग्राम है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है, यहाँ हर एक चीज में सेंसर का प्रयोग हो रहा है। और सेंसर भी कोई छोटा मोटा कंपोनेंट नहीं है, बहुत ही काम का कंपोनेंट है। और काम कितने वोल्ट पर करता है, बहुत खुराक इसका कम है, 5 वोल्ट पर काम करता है। बताइए, इसको ज्यादा सप्लाई भी देने की जरूरत नहीं है, 5 वोल्ट की सप्लाई पे क्रिया कर रहा है। अब 5 वोल्ट वही देते हैं, अब उसको सेंस करने के लिए जब हम दे दिए, तो जैसे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बारे में आप सभी को मैं बताया था, उसमें 3 पिन होते हैं। कलेक्टर पर आपने सप्लाई दिया और इमीटर को ग्राउंड किया। अब उसमें भी ये मत समझ लिए हमने बोल दिया तो कलेक्टर पर डायरेक्ट सप्लाई दे दिए और इमीटर को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिए, ऐसा नहीं रहता है। उसका भी डिजाइन रहता है, रेजिस्टेंस, कंडेंसर, पीएफ वगैरह लगा करके। और बेस पर आप उंगली भी रखेंगे तो इमीटर और कलेक्टर आपस में टचिंग होने लगता है, तो कार्य होने लगता है। अब वही वोल्टेज इधर से उधर क्रॉस होने लगता है। इसी तरह का सेंसर भी बना हुआ है, वही 5 वोल्ट 2.5 वोल्ट दूसरे पिन पर निकलना चालू होता है तो काम करना चालू कर दिया। लेकिन इसके लिए सर्किट डिजाइन होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, बल्कि क्रिया यहीं से हो रहा है। भाई टीवी आप देख रहे हैं, ये बोर्ड जो देख रहे हैं, ये बोर्ड में केवल ऐसा नहीं है, अंदर बहुत औजार है, बहुत सिस्टम लगा हुआ है, फिर ये काम कर रहा है। केवल एक सेंसर नहीं लगा दिया है। इसको छोटा और आसान भाषा में नहीं समझना है, इसको कार्य कराने के लिए पूरा व्यवस्थित ढंग से बनाया जाता है। ठीक है, टच सेंसर के बारे में हो गया। मेटल डिटेक्टर सेंटर, मेटल डिटेक्टर सेंसर, मैं किनारे होता हूं, इसको लिखते जाइए आप लोग। अब ये कैसा काम करता है मेटल डिटेक्टर सेंसर, ये जमीन की नीचे क्या है उसको ये बता देता है। जमीन के नीचे बम, बारूद, सोना, चांदी, आईडेक्स क्या है, वो उसका मशीन हम लेके जाएंगे तो वहाँ आवाज देना चालू कर देता है, बता देता है कि यहाँ क्या है। अभी लोग पता लगाते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ बारूद है, कहाँ कोयला है, वहां तक अभी खोदने के काम खत्म। अभी तो ऐसा मशीन आ गया है कि वो बताना चालू कर देता है। इस प्रकार का वो काम करता है। अरे अभी तो ऐसा सेंसर आ गया है, पेट में बच्चा रहता है तो बताना चालू कर देता है कि ये लड़का है कि लड़की है, वो तो सेंसर ही बता रहा है ना। और सेंसर का फोकस वहां तक जाता है और उसकी धड़कन को गिनता है, फिर मशीन में आकर के डिस्प्ले पर दर्शाता है। तो जो उसके एक्सपर्ट हैं, जो उसके जानकार हैं, जो उसकी पढ़ाई पढ़े हैं, तो उसकी भाषा को पढ़ लेते हैं और हमको और आपको बता देते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है। वो सब सेंसर का ही कमाल है। अब हम आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर एक, इसका क्या काम है, ये कैसे काम करता है? ये समुद्र की गहराई को नाप देता है कि कितना गहरा इसमें पानी है, कहाँ जाएंगे तो हमारा पथरीली जगह मिलेगा। जैसे समुद्र में पुल वगैरह बनाया जाता है, उसको कैसे वैज्ञानिक नापते हैं, कैसे वहाँ का इंजीनियर जाकर के वहाँ पहुँचते हैं, कैसे था लगाते हैं पानी कितना है, वो मशीन लेकर के जाते हैं और उस सेंसर को जब लगाते हैं, उस मशीन को लगाते हैं, उसका फोकसिंग जाता है, जाकर नीचे टकराता है, तो उसके अनुमान से लोग जान जाते हैं कि इतना फीट,
इतना 1000 फीट पानी है, इतना कंकड़ है, इतना रेती है, इतना घोंघा है, इतना सिवार है, अब जिस भाषा में आप समझ लीजिए, वो लोग उसका जानकार हैं, उसका एक्सपर्ट हैं, वो लोग जान जाते हैं, उसी स्पीड से उसी परिस्थिति में वहां काम करने का व्यवस्था बनाते हैं और काम चालू करते हैं। अब आ जाते हैं हम 9 नंबर पर, सोलर सेल लाइट सेंसर। लिखिए एक बार, मैं पीछे हटा, सोलर सेल लाइट सेंसर, इसके भी नाम से इसको आप पकड़ सकते हैं, सोलर सेल लाइट सेंसर। सोलर के मतलब समझ ही गए, सौर ऊर्जा। अभी आप लोगों की छत पर सौर ऊर्जा का वो पैनल बोर्ड लगा हुआ है, मोदी जी इसका अवसर भी दिए हैं, जिनको लगाना है तो उसमें बहुत भारी छूट है। अब मैं तो न्यूज में देख रहा था तो बोल रहे थे कि फ्री में भी लग रहा है, क्या क्या उसका गणित है वहां से आप लोग समझ के अपने पास लगा सकते हैं। वो क्या करता है, सोलर, सूर्य के गर्मी से, सूर्य की रोशनी से, वो इस प्रकार का सेंसर है जो हमारा बिजली बना देता है, और उसी बिजली से हमारे घर में जितना चलने वाले सेट हैं वो हम चला लेते हैं। वो भी एक प्रकार का सेंसर है और वो भी बहुत उपयोगी में आता है। इस समय तो बड़ा स्पीड में वो चल रहा है, तो उसका भी नाम आप लोग जान कर रखिए, काम जान कर रखिए। 10 नंबर में लिखा हुआ है रियल टाइम क्लॉक सेंसर। इसके भी नाम में इसका गुण है, रियल टाइम क्लॉक सेंटर। क्लॉक माने घड़ी, रियल मतलब परफेक्ट टाइम, उसको सेंस करना है। अभी सेंसर घड़ी में भी लग के आ रहा है, मोबाइल में लग के आ रहा है, कंप्यूटर में लग के आ रहा है, मॉनिटर में लग के आ रहा है, बहुत सारे उपकरणों में इसका भी प्रयोग होता है। जैसे आपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया और उसका टाइम उसमें सेट है, और 5 दिन के बाद मोबाइल को चालू करते हैं तो टाइम उसका खराब होता है का? उसको सेंस करके कौन रखा है? उसमें भी वो सेंसर लगा हुआ है, जो कि आपने बंद भी कर दिया फिर भी उसको टाइम को सेट करके रखा है, यानी उसमें भी उसको चलने के लिए बिजली है। हमने बंद किया मोबाइल को तो क्या बंद हुआ? हमारा डिस्प्ले बंद हो गया, उसका क्रिया करने वाला सिस्टम बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, फोन नहीं आ रहा है, फोन नहीं जा रहा है, हम कुछ देख नहीं रहे हैं। लेकिन उसको तैयार रखने के लिए उसमें छोटा बैटरी रहता है, वो उसको सिग्नल करंट देता रहता है सेंसर को, और सेंसर कार्य करके उसकी डाटा को संभाल करके रखता है। कंप्यूटर का ही ले लीजिए, कंप्यूटर में इतना सारे डाटा रहते हैं, बंद करने के बाद क्या उड़ जाते हैं क्या? नहीं। कौन सेंस करके रखता है? तो यही सेंसर है, रियल टाइम क्लॉक सेंसर, जो उसको पकड़ के रखता है। अब आप बोलेंगे मोबाइल को हम 1 साल बंद कर लें और फिर चालू करें तो क्या टाइम रहेगा? नहीं, उसका भी बैटरी यदि खत्म हो गया, उसको सेंसर को खुराक नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा? किसी भी काम को करने के लिए, मैं ही बोल रहा हूं, यदि समझिए सुबह खाना नहीं खाया तो शाम तक तो बोल सकता हूं, और शाम को भी खाना नहीं मिला तो पानी मिल गया तो रात को भी थोड़ा थोड़ा बोल लूंगी, और सुबह में कुछ नहीं मिला तो तब तो सीताराम हो जाएगा, कहानी खत्म। मुंह का बोली क्या, सांस नहीं लेने में तकलीफ होने लगेगा। तो इसको भी जिंदा करने के लिए उसको खुराक चाहिए। किसी भी चीज को, कोई भी जंतु हो, कोई भी पार्ट हो, जो भी पृथ्वी बना हुआ है, उसको चलने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, उसको खुराक चाहिए, तभी वो काम करता है। एक पेड़ पौधा ही ले लीजिए, उसको पानी नहीं दे, जल नहीं दे तो भी सूखने लगता है। सबको खुराक चाहिए, तो उसका जब तक खुराक रहता है तब तक काम करता है, उसको डैमेज नहीं होने देता है। तो रियल टाइम क्लॉक सेंसर के बारे में भी आप लोग जान गए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
वाइब्रेशन सेंसर मैं लिख के रखा हूं, चलिए इधर हो जाता हूं, थोड़ा देख लीजिए, देख लिए वाइब्रेशन सेंसर। अब ये इस जमाने में भी बहुत तेजी से चल रहा है। ऑटोमोबाइल गाड़ी वगैरह आप देख रहे हैं, उसमें ये सेंसर लग के आ रहे हैं। गाड़ी का कितना वाइब्रेशन हो रहा है वो सब सेंसर बता रहा है, उस हिसाब से गाड़ी को मैनेज कर रहा है। अभी तो ये सेंसर आप बड़े बड़े मॉल में चले जाइए, जैसे सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2 सीढ़ी आपने डांका तो लाइट जला बंद हुआ, लाइट जला बंद हुआ, लाइट जला बंद हुआ। वो क्या होता है, आपकी पैर का वाइब्रेट को वो नाप रहा है, और नापने की बाद कहाँ आप जा रहे हैं उस प्रकार का उजाला देता हुआ चला जाता है। वहां भी ये सेंसर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक क्रिया हो रही है। यानी सीढ़ी आपको दिख रहा है चल रहे हैं तो, फिर हट जा रहे हैं तो बंद भी हो जा रहा है। अब देखिए ये लोग कितना दिमाग लगा करके बनाए हैं कि वहां ऊर्जा का भी बचत हो रहा है। अब समझिए वहीं लाइट रात दिन चालू कर दिया तो लाइट तो जलता ही रहेगा, लेकिन हमको चलते समय उजाला मिल गया और पहुंच गए तो बंद भी हो गया, तो हमारा बिजली भी कम लग रहा है। तो टेक्नोलॉजी मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत आगे निकल गया है, हम लोग बड़े पीछे हैं अभी सर, हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। आप लोग दिमाग लगाइए, चुप मत बैठिए, मेहनत कीजिए, बहुत टेक्नोलॉजी आगे चला गया है। ये हो गया। हॉल सेंसर पर आ जाइए, इधर होता हूं, लिखिए एक बार हॉल सेंसर। हॉल सेंसर लिख लिया। चलिए अब इसका प्रयोग कहां होता है, मैं पहले से ही शुरू करता हूं। आप लोगों के जमाने में वीसीआर था, जिनके जमाने में था वो लोग देखे होंगे, अभी तो खत्म हो गया उसका सिस्टम, लेकिन अभी की जमाने वाला भी चीज बताऊंगा। वीसीआर में जो कैसेट हम लोग लगाते थे, हमारे जमाने में था, हम सन 90 से इस लाइन में हूं, हमने वीसीआर भी रिपेयरिंग किया है, टीवी भी रिपेयरिंग किया है। अभी वो सब जैसे जैसे हटता गया तो अभी मैं एम्पलीफायर रिपेयर कर रहा हूं, आप लोगों को तो डेली वीडियो भेजता हूं, आप लोग देखते ही होंगे। तो इसीलिए कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, समय के अनुसार बदलते रहना है, सीखते जाना है, प्रगति करते जाना है, तो फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आप समय के साथ नहीं बदलते हैं तो समय आपको हरा देगा, आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए समय के साथ बदल जाना है। चलिए बात करते हैं उसी कैसेट को, वीसीआर में जो कैसेट लगता था। जहां तक रील में फोटो था, गाना था, ऑडियो था, तो वहां रील कैसे रहता था, ब्लैक कलर का। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कहीं रील मिल जाएगा तो देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में जाते जाते रील क्या हो जाता था, सफेद। तो जब तक ब्लैक रील है तब तक तो वीसीआर काम कर रहा है, उसको चला रहा है, यानी वहां सेंसर देख रहा है, ब्लैक पर चल रहा है। और जैसे व्हाइट होता है वैसे कटअप हो जाता था, यानी उसका मैकेनिज्म बंद हो जाता था, यानी वो सेंस कर लेता था कि अब यहाँ कुछ नहीं है। बंद करने के मौका आया तो उधर ले जा करके मोटर को सिग्नल देता था, मोटर घूमता था, गियर में लड़ता था, खट दे बंद हो जाता था मैकेनिज्म। तो उससे क्या फायदा हो गया, आपका रील नहीं टूटेगा। अब समझिए वही घूमता रहे और कैसेट खत्म हो जाए तो रील तो आपको तोड़ के लेके चला जाएगा, कैसेट खराब हो जाएगा। उसके जगह पे इस सेंसर का प्रयोग उस जमाने में भी हॉल सेंसर का किया जाता था, इस जमाने में भी हो रहा है। बैंक में जाइए, नोट जो गिनता है मशीन, फर 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 फर, आप काउंटर पर खड़े हैं, 5 लाख लेके गए, तुरंत उस दिन फंसाया और टक 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 फर 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 मारा और गिन के रख दिया। वो कौन सेंस कर रहा है, तो यही सेंसर वहां बता रहा है कि कितना नोट है, और आपको आगे डिस्प्ले में गिन के दिखा भी दे रहा है। और अभी तो फ्लैट वगैरह में भी इस सेंसर को यूज किया जाता है। दरवाजे के सामने आप जाएंगे और वो सेंस करेगा, दरवाजा खुले। हॉस्पिटल वगैरह में जाइए, मैं तो यहाँ ओखाड़ हॉस्पिटल में गया था, मीरा रोड तो देखा, और बहुत सारे जगह पे हैं। जैसे आप दरवाजे के सामने इससे पहुंचे तब दोनों दरवाजा सन खुल जाएगा, फिर वहां से आप आगे निकल गए, आप पीछे आ गए तो सन बंद हो जाएगा। यानी उसको सेंस कर रहा है कि यहाँ से यहाँ आदमी आया तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया, और फिर आगे निकल गए तो बंद हो गया।
उसको क्या बोलते हैं? हॉल सेंसर। चलिए इस सेंसर के बारे में भी आप लोग जान गए। अब 2 सेंसर और बचा। सेंसर तो बहुत है, बहुत सारा है, जितना बताता जाऊं खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। इतना जान जाइए, इसकी आगे का यदि जरूरत पड़ेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके आगे का भी मैं बताऊंगा। इतना काम भर के हो जाएगा। PIR मोशन सेंसर, पूरा नाम पैसिव इंफ्रारेड मोशन सेंसर। फिर से बोलता हूं, पैसिव इंफ्रारेड मोशन सेंसर। इसका प्रयोग कहां कहां पर होता है? इसका प्रयोग आज की जमाने में कैमरा वगैरह में ज्यादा होता है। जो शादी विवाह में रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे मैं भी जिस कैमरे के सामने खड़ा हूं, इसमें भी वो सेंसर लगा हुआ है जिससे रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे स्टूडियो में भी ये कैमरा है, तो कैमरा वगैरह में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। ये भी हम सबके काम में आता है। दूसरा है एक्सीलरोमीटर सेंसर। इस सेंसर का प्रयोग आज की डेट में इंडस्ट्रियल में ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल में जो मशीन लगे हुए हैं, समझिए कि, और ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी वगैरह में भी ये सेंस करता है, स्टीयरिंग वगैरह पर, ब्रेक वगैरह पर। ये कैसे काम करता है? जैसे गाड़ी चला रहे हैं, हमने ब्रेक को दबाया, एक ही बार चक्का को जाम कर दिया तो गाड़ी पलटने का खतरा रहता है। वहाँ ये सेंस करके बताता है कि पहिया पूरा जाम हो रहा है, तो धीरे से छोड़ देगा और फिर पकड़ लेगा। यानी ब्रेक भी दबाए, गाड़ी भी रुका, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। नहीं तो पहले का क्या हाई ब्रेक रहता था, जैसे दबाया वैसे जगह पर चक्का जाम किया, पटक दे, गाड़ी पलटी किया, उल्टी पुल्टी करके खतरा हो जाता था। तो वहाँ भी इसका प्रयोग हो रहा है। इंडस्ट्रियल में भी इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे कोई मशीन चल रहा है और समझिए कि हम पेप्सी का बाटल बना रहे हैं, अब वहां वो काम कर रहा है, जैसे बाटल भरा वैसे वो बाटल हटा, दूसरा बाटल आ गया, तीसरा आ गया, तीसरा आ गया, यानी उसको दिख रहा है कि ये क्रिया यहां हो रहा है। तो ये हो गया इस सेंसर के बारे में। अब ये लिख लीजिए पहले, फिर एक चीज और बताऊं आप सभी को। आइए एक चीज और सब आप सभी को बता दूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसके बारे में हम बताया कि समुद्र की दूरी में नापता है। और ये आज की जमाने में जो रोबोट बना रहे हैं, रोबोट, इसमें भी ये सेंस काम करता है। बड़े बड़े हथियार जो बन रहे हैं उसमें भी ये काम करता है। और कुछ हथियार तो बाहर गांव में ऐसे बने हैं, दीवार के पीछे भी क्या है उसको देख लेता है, उसमें भी काम आता है। रोबोट में भी काम आता है, उसका दूरी को तय करने के लिए उसको जहां सेट करते हैं वहां से वो सामान उठाता है, ले आकर के वहां रखता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए आप लोग, अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो सेंसर का जो हमारे पास नॉलेज था, थोड़ा बहुत टूटी फूटी भाषा में आप सभी को मैं दर्शा दिया, बता दिया। आप लोग इतना तैयार करके रखिए, इसके आगे का आप सभी को जरूरत पड़ेगा तो उसको मैं थोड़ा मेहनत करके फिर निकालूंगा और उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको तैयार कीजिए और बढ़िया से तैयार कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, इस मेहनत को असफल मत होने दीजिए। आप लोग कामयाबी का लक्ष्य को छूइए, वहां तक पहुंचिए। यही कामना मैं ऊपर वाले से करता हूं, ताकि आप लोग दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। यदि आप लोग कामयाब होते जाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।